जवाब दो। जी। क्या मतलब तुमने ये सही समझा कि इस घर की लड़की एक ड्राइवर के तुम ये सब जानती थी और फिर भी हमसे छुपाया? पलक क्यों? माँ, भाभी जानती है कि मैं और देव एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए भाभी हमारा साथ दे रही है। बस जानवी, बहुत सुन चुकी तुम्हारे मुंह से। अब मैं पलक तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि जानवी के लिए देव सही लड़का है? आई एम सॉरी जानवी, अभी अभी मुझे देव के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली है जिससे मुझे नहीं लगता कि देव तुम्हारे लिए एक सही लड़का है। ये अब क्या कह रही है भाभी? मैं सच कह रही हूं। नहीं भाभी, आप झूठ कह रही हैं। आप घर वालों के डर से झूठ कह रही हैं। आपने मुझे कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने नहीं जानवी, देव ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। मम्मी जी, ये बात सच है मम्मी जी कि मैं जानवी और देव के बारे में सब कुछ जानती थी, बल्कि ये लोग भाग के शादी करने वाले थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं सबको समझाऊंगी, मैं मम्मी जी को बताऊंगी कि देव कितना अच्छा लड़का है, ताकि जानवी का रिश्ता इस घर से ना टूटे। तो अब क्या हो गया भाभी? मेरा भ्रम टूट गया है जानवी। आज जब मैं देव के उस क्लब में गई, क्लब क्या, जुए का अड्डा था वो अड्डा। जानवी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देव ने जुए में लाखों रुपए हारे हैं। क्या? लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि देव का प्यार झूठा है। साबित होता है, क्योंकि देव तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा के पैसों से प्यार करता है। नहीं भाभी, ये झूठ है। आप झूठ बोल रही है। You're lying. You're lying. जानवी, मेरी बात समझने की कोशिश करो जानवी। काश तुम्हारा यकीन सच होता। पलक, क्या सचमुच देव? हाँ मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। देव ने सिर्फ जुए में हारे हुए पैसे चुकाने के लिए जानवी से प्यार का झूठा नाटक किया। मम्मी जी, हमें जानवी को समझाना होगा, उसे बचाना होगा। आप ठीक कह रही थी, मुझे ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मुझे ये बात थोड़े दिन पहले ही पता चली है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, गुस्सा किया, बल्कि तुमने तो इस घर की इज्जत को बचाया है। क्या खाक इज्जत को बचाया? कुछ लोगों के मनहूस पैर ही ऐसे होते हैं कि घर में पड़ते ही घर की खुशियां गायब हो गई। दीदी प्लीज। देखा देखा, कितनी होशियारी से अपने आप को बचा रही है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए ना, इसलिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमने अभी भी नहीं पूछा होता ना, तो अभी भी ये कुछ नहीं बताती। पलक, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि देव और जानवी फिर से मिले। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ऐसा ही होगा मम्मी जी। मैं कोशिश करूंगी कि देव और जानवी एक दूसरे से कभी ना मिले। आई प्रॉमिस। देव, पलक भाभी जो कह रही है वो सच है। तुम्हें जुआ खेलने की लत है? हाँ, जुआ खेलने की लत है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार झूठा है। तुम्हारी वजह से मैंने जुआ खेलना शुरू किया। क्या? जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
और शादी से पहले इतनी दौलत कमा लेना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप के सामने रिश्ता मांग सकूं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे माँ बाप हमारे रिश्ते के लिए एग्री होंगे? क्या तुम्हारे माँ बाप एक ड्राइवर के साथ तुम्हारी शादी करेंगे? नहीं जानवी, कभी नहीं। मैं तुम्हें बहुत खुशियां देना चाहता हूं, बहुत सारी, हर वो ऐशो आराम जो तुम्हें इस वक्त मिल रहा है। फास्ट मनी के चक्कर में मैंने जुआ खेलना शुरू कर दिया, फिर मेरी इतनी किस्मत खराब है कि मैं प्यार में भी हारा और जुए में भी। नहीं देव, मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी। और प्लीज तुम हमारी किस्मत को मत कोसो, क्योंकि हमारी किस्मत ने ही हमें मिलाया है। लेकिन जानवी, क्या तुम्हारे घर वाले हमें मिलने देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे? अब हमें हमारे घर वालों के आशीर्वाद के बिना ही शादी करनी पड़ेगी देव। नहीं जानवी, मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ सकता। अगर हमने भागकर शादी कर ली तो जिंदगी भर तुम्हें घर में नहीं आने देंगे। ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं देव? कौन सुनेगा हमारी? एक शख्स है जानवी जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? तुम्हारे प्रांजल भैया। प्रांजल भैया? प्रांजल भैया से कुछ मांगने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। क्या? साल में एक ही दिन आता है जानवी, जब भाई अपनी बहन की हर जिद पूरी करता है। कल रक्षाबंधन है, याद है? याद है मुझे, और मैं परेशान हूं जानवी को लेकर। बहुत दुख पहुंचा है उसे। जतिन ने जिस तरह उसे शादी के लिए ना कहा, मैं भी परेशान हो गया। जानवी को बहुत दुख हुआ है। उसे कोई दुख नहीं हुआ। क्या? हाँ, वैसे समझदार है वो, आखिर हमारी बेटी है। उसे कहना परेशान ना हो, हम लोग उसके लिए राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे। उसकी शादी ऐसे घर में करवाएंगे जहां सब कुछ हो, प्यार, मोहब्बत, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ हो। बस सपने देखना बंद कर दीजिए और हकीकत जान लीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? जानवी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। अरे तो अच्छी बात है, इसमें परेशान क्यों हो रही हो? भाई देखो, प्यार करना बुरी बात नहीं है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, पर गलत आदमी से प्यार करना बुरी बात है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये लड़का हमारी बेटी को खुश तो रखेगा ना? क्या हम उसे जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है वो? ड्राइवर देव। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। कुछ शर्माई सी है पलकों में ये खड़ी। सपनों की पालकी, हाँ सपनों की पालकी। सपनों की पालकी, हाँ सपनों की पालकी। हाँ सपनों की पालकी। जानवी, सो माय डियर लिटिल सिस्टर, क्या चाहिए तुम्हें? भैया, जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे कोई नहीं दे सकता। तुम बोलो तो सही, क्या चाहिए? देव,
यकीन मानिए प्रांजल भैया, मैं जानवी से सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। बस भैया बस। देव को चोट पहुंचाने का मतलब मुझे चोट पहुंचाना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर इस तरह नजर उठाने की, तुमसे प्यार करने की? प्यार किया नहीं जाता प्रांजल भैया, बस हो जाता है। और शायद ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि प्यार तो आपने भी किया है ना। और आपको क्या लगता है, हमें हमारे फासले का अंदाजा नहीं, अमीरी गरीबी का एहसास नहीं? हमने एक दूसरे को भूलने की बहुत कोशिश की प्रांजल भैया, एक दूसरे को टालने की कोशिश की, पर चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और अमीरी गरीबी की बात तो बाद में आती है प्रांजल भैया। आप मुझे एक बात बताइए, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, क्या उस हवा में मैं सांस नहीं लेता? क्या आपका खून और मेरा खून अलग है? क्या आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वो मैं नहीं बोलता? फिर प्यार और शादी का हक सिर्फ आप ही को क्यों? मुझे क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं प्यार नहीं कर सकता? प्रांजल भैया, मेरे पास दौलत ना सही, लेकिन दिल की दौलत बहुत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जानवी से नहीं, जानवी की दौलत से प्यार किया है, तो मैं आज ही आपकी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप मुझे जानवी को छोड़ने के लिए कहेंगे, प्रांजल भैया, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं जानवी से बहुत प्यार करता हूं, और जानवी का हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। तुम जानवी को लेकर कहीं नहीं जा सकते। भैया, मैंने रक्षाबंधन के दिन आपसे खुशियों की सौगात मांगी थी, लेकिन आप तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। मुझे भी भैया, आप भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाए। आप भी। अगर दक्ष भैया जिंदा होते ना, तो आज वो मेरे सपनों को, मेरे प्यार को, मेरी खुशियों को समझ पाते। सिर्फ वो। केशवी, ये मिठाई की सौगंध खा के कहती हूँ, हाँ, कि मैंने अपनी आंखों से सुना। हाँ बुआ, क्या कह रहे हो आप? सॉरी सॉरी, गलती हो गई है। ज्यादा मीठा खाने से जबान फिसल गई। अच्छा अब ये बताओ, क्या सुना आपने? यही कि जानवी है ना, वो प्रांजल से कह रही थी कि इस बार रक्षाबंधन पर मुझे सौगात के रूप में देव चाहिए। ओह, तो और प्रांजल भैया ने क्या कहा? वो क्या कहता, वो तो बेचारा जानवी की मूर्खता पर चुपचाप खड़ा रह गया। लगता है बुआ, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा ड्राइवर देव इस घर का रिश्तेदार बन जाएगा। और नहीं तो क्या, अब जो भी करना है ना, हम दोनों को ही करना है। मेरे पास एक प्लान है बुआ, है? जिसे जानवी, देव और उनके सपोर्ट करने वाले के बीच में दरार पड़ जाएगा। हम दादाजी की मदद लेते हैं। बाबूजी? लेकिन उनकी तबीयत तो खराब है ना, कहीं ऐसा न हो कि इसका बुरा असर उसकी तबीयत पर हो जाए। आज या कल उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना बुआ। अगर दादाजी, जो इस घर के बुजुर्ग हैं, जानवी से कहते कि देव को अपने ख्याल से निकाल दो, जानवी ना नहीं कह सकती, फिर मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। अब चले बाबूजी से मिलने। हाँ? चल। सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। अरे आंटी, आप अकेली बैठी हैं? दादा दादी कहाँ हैं? वो लोग डॉक्टर के पास गए हैं रूटीन चेकअप के लिए। कुछ काम था? सच पूछो ना तो हमें जानवी की बहुत चिंता हो रही है। जिस तरह से वो देव के साथ शादी करने की बात कर रही है। मुझे भी उसी बात की चिंता है, और यही बात लेकर अभी अभी प्रांजल और पलक में लड़ाई हो गई। लड़ाई? क्यों? क्योंकि प्रांजल जानवी का साथ दे रहा है। मौत मारी गई है उस लड़के की। जाकर मैं अभी उसे बात करती हूँ। नहीं दीदी, रहने दीजिए।
जानवी और प्रांजल रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए गए हैं। ठीक है, तो मैं उसके सेल पर बात करती हूँ। कुछ तो अक्ल से काम ले। कोई फायदा नहीं। पलक ने भी बहुत समझाया, वो भी कब से फोन ट्राई कर रही है, पर उसका फोन स्विच ऑफ है। अब तो जब दोनों वापस आएंगे तभी बात होगी, और बात का कोई तोड़ निकलेगा। क्या तोड़ निकलेगा? और कौन निकालेगा तोड़? तुम तो हार कर चुपचाप होकर बैठ जाती हो। अब जब वो ड्राइवर तुम्हारा जमाई बनकर घर में आए ना, तो उसके स्वागत के लिए बैठी रहना, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ दीदी बस। क्यों? सुना नहीं जा रहा है ना? तो क्या करूं? किसको कहूं? उसी से जिसके पास हर समस्या का तोड़ है। माँ, सुषमा बोल रही हूँ। बोलो सुषमा। बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है माँ। अपनी जानवी ड्राइवर देव के साथ शादी करना चाहती है। हम सबने समझाया, पर वो बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर आप उसे कुछ समझाए तो। जानवी कहाँ है इस वक्त? वो प्रांजल के साथ गई रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए। पता नहीं प्रांजल को क्या हुआ। वो भी जानवी का साथ दे रहा है। दक्ष कहाँ है इस वक्त? दक्ष तो इस वक्त सुषमा, अगर थोड़ी देर पहले फोन करती तो मुझे अंदाजा है कहीं कुछ देर ना हो गई। बेटा पलक, जी पापा। कहाँ गए हैं ये लोग? पापा आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए? ये तरीका है? फोन नहीं कर सकता है वो मुझे? तुम्हें फोन आया उसका? जी नहीं। कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पता है, जानवी का भी कोई पता नहीं लगा। कहाँ नहीं ढूंढा उसे। मम्मी जी ने क्या हालत बना कर रखी है। जाओ प्रांजल, प्लीज उसे ढूंढो। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। जाओ प्रांजल।